हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे सुपर स्टडी पे। और बिहार को आज एक झलक में समझ लेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन कर लेंगे तो हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा, ध्यान में रहेगा तो हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बिहार, क्या है बिहार। तो बिहार के संदर्भ में सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो देखते हैं बिहार के संदर्भ में कि संस्कृत शब्द है बिहार का अपभ्रंश है बिहार, सॉरी, जो है संस्कृत शब्द विहार है उसका अपभ्रंश है बिहार। बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्धिक मठ। क्या अर्थ होता है शाब्दिक? बौद्धिक मठ जो है वो बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है। पूछा भी जा सकता है, तो याद रखें। प्राग ऐतिहासिक युग के पाषाण काल में मनुष्य यहाँ निवास करता था, जिसके साक्ष्य छपरा वर्तमान सारण के चिरान में मिले हैं। तो यानी मनुष्यों के निवास करने की जो साक्ष्य है वो वर्तमान छपरा साक्ष्य जो है छपरा वर्तमान जो सारण जिला है उसके में चिरांद में जो है वो मानव के निवास करने के जो है मिला हुआ है साक्ष्य। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको देखते हैं कि इस मैप को भी थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि देखिए इधर है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में ही इसका जो मुख्यालय होता है वो बेतिया है, आप जानते हैं, यहाँ पे बेतिया है। फिर मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये सब जो है सब उत्तर वाले राज्य हैं। इधर देख लेंगे तो गोपालगंज, सिवान है, सिवान, बक्सर, कैमूर है, रोहतास है, देख लेंगे। फिर रोहतास से बाद औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा है, सॉरी, नालंदा यहाँ पे है। देख लेंगे ना, तो कहीं कहीं क्वेश्चन आता है ना तो आप मैप से भी सही कर लें। यहाँ पे जम्मू है, ऊपर में मुंगेर है, जम्मू के बगल में ही इधर राइट में बांका है, और फिर बांका के ऊपर भागलपुर है। इधर अगर हम पश्चिम में पूरब में देख लें, पश्चिम तो इधर पूरब में देख लें तो इधर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो है वो पश्चिम बंगाल से टच करने वाले हैं। बाकी बीच में भी अगर हम जिले देखें तो जैसे कि यहाँ पे देखिए शिवहर, जो कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है। शिवहर तो यहाँ पे है। मुजफ्फरपुर है, लीचियों के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा है, मधुबनी है, मिथिला पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग उसके लिए। फिर देखिए छपरा है, सॉरी सारण है, छपरा है। फिर वैशाली है। फिर देखते हैं समस्तीपुर यहाँ पे है, बेगूसराय है, नालंदा है, और इधर मधेपुरा है, पूर्णिया। ये सब आप सब जानते होंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा दिखा रही थी। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब जिले थे, जितने भी जिले हैं। अभी वर्तमान में 38 जिले हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य पूर्व गंगा के मैदान में आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य जो है पूर्व गंगा के मैदान में आ चुके थे। और बौद्ध काल के 16वें जनपद में तीन प्रमुख, बौद्ध काल के 16वें जनपद में जो तीन प्रमुख महाजनपद था, कहाँ? बिहार में। कौन कौन सा था? वज्जी, अंग और मगध। पूछा जाता है कि बिहार में कितने जनपद थे, तो वज्जी, अंग और मगध कितने हैं? तीन हैं। कितने हैं? तीन हैं, याद रख लेंगे, वज्जी, अंग और मगध। आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वज्जी की राजधानी कौन है, या अंग की राजधानी क्या है, या मगध की राजधानी क्या है। तो देखिए मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र सबको जानता है, पटना। अंग की चंपा, वज्जी को आपको बताना है, ठीक है। तो इसके पूर्व विश्व का जो प्राचीनतम गणराज्य है वो लिच्छवी स्थापित हुआ था। इससे पहले भी जो है गणराज्य था एक, लिच्छवी स्थापित हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करना चाहूंगी। तो देखिए जो हर्यक वंश का पहला प्रतापी शासक बिंबिसार था, जिसने जो है मगध को प्रतिष्ठित किया, और उसने अंग राज्य को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनु ने की थी। इसमें से फैक्ट दिया हुआ है। मगध मौर्य कालीन राजनीतिक केंद्र बिंदु बना था। मगध काल जो है, मौर्य काल में जो है मगध जो है वो क्या था? राजनीति का केंद्र बिंदु था, ये याद रखें। आगे कन्नौज अभ्युदय के पश्चात मगध का महत्व घटता गया। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। युद्ध नहीं मतलब कि क्या बोलते हैं। तो देखिए कन्नौज के अभियुद्ध के पश्चात मगध का महत्व घटता गया, फिर भी मगध भारत की संस्कृति जो है सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। आगे बढ़ते हैं कि भारत के तत्कालीन तीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान कहाँ है? नालंदा में है। और आनंदपुर विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान भागलपुर जिले में है, बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी के नेतृत्व में सूर्य वंश के उत्थान में भारतीय राजनीति एवं इतिहास बिहार की एक जो है खास पहचान बनाई गई। मध्यकाल में जो है शेरशाह सूरी के नेतृत्व में जो है सूर्यवंश ने
राजनीति और इतिहास में बिहार में एक खास पहचान बनाई, ये तो आप जी भी जानते होंगे। शेरशाह सूरी के बीच में बता सकते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम कि अंग्रेजों ने जो है 1651 में पटना में व्यापारिक केंद्र खोल दिया था। कब खोला है अंग्रेजों ने? तो 1651 में, ध्यान रखिए क्वेश्चन बन सकता है। फिर बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों ने 1765 में बिहार सहित बंगाल उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। कब मिल गई? 1765 में मिल गई। और इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिताब राय को बिहार का नायाब नाजिम या नवाब दीवान बनाया गया। किसे? सिताब राय को नवाब या निजाम बनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सन 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुर में अंग्रेजों को जो है खुली चुनौती दी। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि मऊ आदि इलाकों को छीन लिया और उनकी योजना झांसी एवं कानपुर तक बढ़ने की थी, परंतु अंग्रेजों द्वारा घिरे जाने के कारण उन्हें वापस जगदीशपुर लौटना पड़ा। जब घायल अवस्था में उन्होंने आज़ादी की मतलब स्वतंत्रता की हवा में ही दिए थे, हवा में ही प्राण त्याग दिए थे। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम भी नहीं भुलाया जा सकता। आपने फांसी के फंदे को चूमकर बिहार के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। कौन? मीर अली। तो आगे देखते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में ही अपने जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया। कब किया? तो 1917 में जो है अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया। आगे बढ़ के देखते हैं। तो 1917 के बाद जो है 1942 में जो है पटना के सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए क्रांतिकारी योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंचे। कब पहुंचे थे? तो 1942 में पहुंचे थे। स्वतंत्रता के 7 दीवानों की कुर्बानी के बाद वह ध्वज आखिरकार फहरा दिया गया। कितने कुर्बान हुए थे? बच्चे जो थे, स्टूडेंट थे, कितने थे? 7 थे। उनकी याद में आज पटना सचिवालय के पास शहीद स्मारक बना है। इन शहीदों के नाम थे उमाकांत सिंह, जगतपति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह एवं रामा गोविंद सिंह, ये सब जो है शहीदों के नाम थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ के अब बिहार राज्य के गठन से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया। बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किस अधिनियम से? तो 1717 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया। आगे बढ़ते हैं कि 1865 में पटना और गया के जिले अलग अलग संगठित किए गए। 1865 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय ने इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना में बिहार टाइम्स निकालना प्रारंभ किया। क्या? बिहार टाइम्स निकालना प्रारंभ किया। महेश जी संपादकत्व में प्रकाशित एक समाचार पत्र माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन जड़ें जमने लगी थी। क्या होती? जड़ी जमने लगी थी इनके पत्रिकाओं से। देखते हैं फिर 1906 राजेंद्र बाबू जो उन दिनों वक्त जो है कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे। क्या थे? एक मिनट। जो 1906 में राजेंद्र बाबू जो उन दिनों कलकत्ता के जो है बिहारी क्लब के मंत्री थे। आगे बढ़ाते हैं। मंत्री थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से जो है विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी सम्मेलन कराया गया और 1908 में देखते हैं कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है पटना में हुआ। किसका? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला जो अधिवेशन हुआ था पटना में हुआ, 1908 में हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फरुखदीन ने बिहार को जो है बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल से पृथक करने का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया था, तो 1908 बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में रखा गया था, जो पटना में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। क्या है? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? हसम इमाम थे। कौन थे? हसम इमाम बनाए गए थे। किनका? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? हसम इमाम थे। फिर आगे देखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित
दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और ओडिशा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत को संगठित करने की घोषणा की गई। तो अगर गठन के लिए कि बिहार और उड़ीसा को अलग करके नए राज्य में या नए प्रांत का गठन करना हो तो घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 याद रख लेंगे। फिर घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बिहार और ओडिशा नए प्रांत के रूप में विधिवत स्थापित हुए। उस दिन उड़ीसा भी हुआ और बिहार भी हुआ 1 अप्रैल 1912 को। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1916 में उच्च न्यायालय भी बना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना। कई बार मैचिंग में आता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1917 में पटना विश्वविद्यालय। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं बिहार की, तो देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार जो है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और लगभग जो है जो उत्तर से पूरब की ओर जो है लगभग जो है कितना है 345 किलोमीटर है। वहीं देखते हैं देशांतर में कि 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य 552 किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है विस्तृत है। देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से उत्तर राज्य उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में जो है वो पश्चिम बंगाल है। ये तो बिल्कुल याद होगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं कि इस राज्य की कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। कितना है? राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलो में है। इस प्रकार या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 2.86% है। कितना है? 2.86% है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से जो है कितना है? तो 66 है, 66 मीटर है। इस क्षेत्र में खादर और बांगर नामक जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार राज्य के उत्तरी जिलों सारण, चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और पूर्णिया आदि में है। फिर आगे देखते हैं बिहार के मैदान। ठीक है कि बिहार के मैदान का दक्षिणी भाग गंगा के मैदान का दक्षिणी हिस्सा है। बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो गंगा के मैदान का दक्षिणी हिस्सा है, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली उत्तर वाहिनी नदियों एवं गंगा द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। इसके अंतर्गत बक्सर, इसके अंदर कौन है? बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर आदि जिले आते हैं, जो कि दक्षिण में है बिहार के बोरी पटना के गंगा के दक्षिण में है ये सारे जिले। ये देखते हैं इनमें दक्षिण जिले मैदानी भाग जो है टेगरिया या छोटी अवसादी चट्टानों से युक्त है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां जो है जो भी दक्षिणी मैदान की नदियां वो क्या बरसाती हैं। इन नदियों में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय और क्यूल है। ये सारी नदियां कैसी हैं? बरसाती है। बरसात में ये सब आती है, पुनपुन, फल्गु, अजय, कील, ये आदि प्रमुख है। गंगा का संपूर्ण जो मैदान है वो घनी जनसंख्या वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बिहार में सिंचाई जो है यहाँ पे लिखा हुआ बिहार में जो कुल सिंचाई क्षमता है वो कितना है? 43.86 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 43.86 लाख जो है वो हेक्टेयर है। आगे देखते हैं तो देखेंगे कि जिला मुख्य क्या है? भिन्न मुख्यालय वाले जिले देखते हैं कि नालंदा जो है वो बिहार सिर्फ इसका मुख्यालय है। रोहतास का मुख्यालय सासाराम है। भोजपुर का जो मुख्यालय है वो आरा है। सारण का मुख्यालय छपरा है। पश्चिम चंपारण का बेतिया है और पूर्वी जो चंपारण है उसका क्या है? मोतिहारी और वैशाली का जो है हाजीपुर है। तो मुख्यालय भी कभी भी पूछा जाता तो याद रख लेंगे। जैसे पश्चिमी चंपारण का पूछा हुआ था तो बेतिया था। फिर और एक बार मैंने देखा था किसका पूछा हुआ था, तो इसका था भोजपुर का। तो भोजपुर का जो आरा है। और देखते हैं कि वैशाली का जो है ये इसको याद रखेंगे, वैशाली कहाँ है? हाजीपुर में है। और सारण का ये जो सारण है उसका छपरा है। तो ये सब जो है इसके मुख्यालय हैं। आगे देखते हैं औद्योगिक परिदृश्य में हम देखने वाले हैं। औद्योगिक परिदृश्य में कि बिहार राज्य में पटना के पूर्व मोकामा में मार्टिन ब्रिज रजू कारखाना है। मार्टिन ब्रिज रजू कारखाना है तथा मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए भारत बेगम कारखाना बनाया गया। मालगाड़ी के डिब्बे तैयार किया जाता है इसलिए भारत बेगम कारखाना बनाया गया है। और आगे हम देखेंगे तो ये बिहार से जो संबंधित प्रश्न है परीक्षा दृष्टि इसको हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, इससे भी हमें जानकारी मिलेंगे। बिहार पर सबसे पहले जो है विजय प्रांत करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो विजय जो प्राप्त किया था मुस्लिम शासक वो बख्तियार खिलजी था।
नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहला पटना है जिसमें जो है 58.38 लाख लोग हैं। फिर पूर्वी चंपारण है जिसमें 50 लाख लगभग लोग हैं। फिर में मुजफ्फरपुर है जिसमें 48 लाख लोग हैं, और मधुबनी है जिसमें 44 लाख लोग हैं। तो क्या है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ये सब जो है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है, तो सीवर है। कौन है, सीवर बोले, शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, शेखपुरा है, जिसमें कि 6,363 लाख लोग ही रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो पटना बोलिएगा, और क्षेत्रफल से पूछा जाए तो गया जो है सबसे बड़ा जिला है। आगे देखते हैं, उर्वरक उद्योग एवं तेल शोधशाला के लिए जाना जाता है, तो बरौनी को जाना जाता है, बहुत फेमस है। राज्य का विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण इस तरह से कितना है, तो 345, और पूरब से जो पश्चिम है, पूरब से पश्चिम जो है कितना है, 483 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, भागलपुर के निकट कहालवा किस लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर के निकट में एक कहलगांव है, वो केंद्रीय सार्वजनिक ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भवनावशेष किस जिले में है, तो ये भागलपुर में है। भवनावशेष प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। बिहार में कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, बिहार की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी जो है वो 1 क्या है, 3% है। 1.3% जो है वो अनुसूचित जनजाति है। बिहार में शीर्ष एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले देखेंगे तो जो लिंगानुपात है वो गोपालगंज में शीर्ष है और मुंगेर में न्यूनतम है। तो देख लीजिए गोपालगंज में शीर्ष में किस में लगा, 1021 है, और ये 876। तो ये जो है बिहार में शीर्ष और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं गोपालगंज और मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक देखेंगे, सर्वाधिक जो है साक्षर साक्षर और न्यूनतम साक्षर जिला बताएंगे। तो सर्वाधिक जो साक्षर जिला है रोहतास है, 73% है, और सबसे जो कम जो है वो पूर्णिया है, 51% जो है वो सबसे न्यूनतम साक्षर जिला है। आपको लग रहा होगा कि ये सब छोटा फैक्ट है, पर कहीं कहीं छोटे फैक्ट से ही आप एग्जाम निकालते हैं। बहुत लोग को मैंने देखा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। जैसे कि किसी किसी जलप्रपात का नाम याद नहीं रहता है, किसी का नदी का उद्गम याद नहीं रहता, और ये सब से भी क्वेश्चन रहता है। बड़े बड़े क्वेश्चन वही नंबर देंगे, छोटा क्वेश्चन भी वही नंबर देंगे। छोटे क्वेश्चन पकड़ने से भी आपका मेरिट बन सकता है पेटी में, तो इसलिए हर एक चीज़ों को ध्यान देंगे, छोटा क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। मुझे तो लगता है मैं छोटा क्वेश्चन का भी परफेक्ट तरीके से पढ़ के जाऊंगी और पीटी निकाल के भी आऊंगी। देखिएगा आप, पटना गंगा के किस किनारे पर स्थित है, तो पटना जो है गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। पटना गंगा के दक्षिणी किनारे पर। बिहार का जो सबसे बड़ा रेलवे पुल है किस नदी पर है, तो वो गंगा नदी पर जो है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल। आगे देखते हैं कि बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है, तो बिहार का जो सबसे लंबा पुल है वो महात्मा गांधी सेतु है, जो कि गंगा 5.5 किलोमीटर है। सबसे जो बड़ा पुल है वो महात्मा सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है। मौलाना मजरुल हक और अरबी फारसी विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थापित है, तो ये पटना में स्थापित है। उपेंद्र महारथी और भिखारी ठाकुर की स्मृति पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है क्रमशः कला और शिल्प और रंगमंच तथा क्या है, लोक कला हेतु दिया जाता है। उपेंद्र महारथी और भिखारी स्मृति ठाकुर जो है दिया जाता है, क्रमशः कला, शिल्प, रंगमंच तथा लोक कला हेतु दिया जाता है। आगे चलते हैं, राज्य जो है बिहार राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिहार राज्य प्रशासनिक अध्यक्ष कौन थे, तो शंकर दुबे। ये विजय शंकर दुबे जो है उस समय जो बिहार वो झारखंड से भी टच था, तो वहाँ के भी यही और ये यहाँ के भी है। रामविच वेणुपुरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में जो है रामविच वेणुपुरी, आप जानते होंगे ये बिहार के ही है, दरभंगा जिले के। तो रामविच वेणुपुरी जो है किस क्षेत्र में है, तो नाटक और रंगमंच में दिया जाता है। आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसी प्रकार समस्तीपुर जमालपुर रेलवे कारखाना डुमरांव में है, क्या है कि इसी प्रकार जो है समस्तीपुर जम जमालपुर रेलवे कारखाना डुमरांव में है। प्रदीप इंजीनियर कारखाना जो है फुलवारी शरीफ में साइकिल बनाने वाला कारखाना है। इत्यादि जो है अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग हैं। तो बंजरी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना
बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण जो स्थान है। बजरी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया, फुलवारी शरीफ, डुमराव आदि स्थानों पर सूती वस्त्र कारखाने लगे हुए। कहाँ? गया, फुलवारी शरीफ और डुमराव में सूती वस्त्र के कारखाने लगे। बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज आदि स्थानों पर छोटे छोटे जो है वो सूती वस्त्र के उद्योग लगे हुए हैं। उत्तरी बिहार में आर्द्रता वाले भाग को देखते हैं जो उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार में आर्द्रता वाले भाग तो दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में जो है बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। जूट बड़ी बड़ी मिलों में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण की मिलें जो है उल्लेखनीय है। गन्ने की उपज की दृष्टि से बिहार देश का महत्वपूर्ण राज्य है। चंपारण, सारण, दरभंगा, मोतिहारी, सिवान, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं और अनेक चीनी मिलें स्थापित है। यानी कि इधर वाला याद रख लेंगे। चंपारण तो पश्चिम साइड है, पर ये सब जो है चंपारण पश्चिम में है, सारण भी पश्चिम में है, बीच में है, मोतिहारी भी बीच में है, सिवान भी बीच में है, समस्तीपुर पूर्णिया और कटिहार जो है इधर पूरब की ओर है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी चमड़ा प्रसंस्करण के लिए उद्योग है। ठीक है, उद्योग आगे देखते हैं। मुंगेर के पास जो है दीवालपुर में इंपीरियल टेम्बेको कंपनी है। क्या इंपीरियल टेम्बेको कंपनी है? कहाँ? मुंगेर के पास कंपनी का जो है सीक्रेट कारखाना स्थित है। मुजफ्फरपुर में स्थित प्रभात दर्जा फैक्ट्री उच्च कोटि का जर्दा बनाने वाला जो है प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में देखें सिगरेट कारखाना है। कहाँ? मुंगेर के पास में। इसको याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है। और देखिए मुजफ्फरपुर में प्रभात जर्दा फैक्ट्री उच्च कोटि का जर्दा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे हम देखते हैं तो उत्तरी बिहार में हाजीपुर एक प्रसिद्ध जो है प्लाईवुड निर्माण केंद्र है। उत्तरी बिहार में हाजीपुर में एक प्लाईवुड का निर्माण केंद्र है। और आगे बढ़ते हैं तो बिहार में रेशम के दो प्रकार है। कौन सा? तसर और इरी। क्या है? तसर और इरी। तसर जो रेशम है वो उत्पादक क्षेत्र भागलपुर, गया प्रमुख है। और उत्तरी बिहार का जो गंडक क्षेत्र है, उत्तरी बिहार का गंडक देखिए तसर जो है कहाँ है? तसर जो है उत्पादक क्षेत्र भागलपुर और गया प्रमुख जिले हैं। कहाँ का? भागलपुर और गया। पर उत्तरी बिहार का जो है उत्तरी बिहार का गंडक क्षेत्र जो है इरी सेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं उत्तरी बिहार का क्या है? गंडक क्षेत्र। गंडक क्षेत्र जो है वो इरी रेशम का प्रमुख केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। सकरा, पूसा, महाराजगंज, रोसड़ा आदि, गोदारी आदि जो है इनके अन्य प्रमुख केंद्र है। भागलपुर और नाथनगर सिल्क उद्योग प्रमुख मुख्य केंद्र है। भागलपुर, गया, पूर्णिया आदि जिलों में जो है लाह उत्पादन के बड़े पैमाने पर होता है। कहाँ पे लाह उत्पादन होता है? तो भागलपुर, गया, पूर्णिया में जो है लाख मतलब लाह ही होता है, तो उसके उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर होते हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या है राज्य और खनिज उत्पादन क्षेत्र में देख लेते हैं। तो टीन, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। टीन कहाँ मिलता है? टीन तो गया में। देखिए आप किसी के साथ गया जा रहे हैं और नहीं से बढ़िया से चलेगा तो आपको टीन लेगा। ठीक है, ऐसे भी गया में देखते हैं किसी का चैन किसी का मोबाइल टीन लेता है, इसे टीन याद रखेंगे। अबरक कहाँ है? तो गया में है। मुंगेर भागलपुर में है। देखिए अबरक मुंगेर, मुंगेर से याद रख लीजिए। देखिए अबरक बहुत कीमती चीज़ है, वो भागते 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 कब गया पहुंच जाएगा और तब अबरक मुंगेर जैसा होता है। तो इसे याद रख लेंगे कि अबरक जो है गया, मुंगेर और भागलपुर में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पायराइट्स जो कि रोहतास के लिए नाम अधिकृत है, तो ये पायराइट्स याद रख लेंगे, रोहतास। आगे बढ़ते हैं। गंधक, गंधक जो है शाहबाद, कसिया, अमझोर में गंधक मिलता है। ठीक है। एस्बेस्टेड मुंगेर में मिलता है। क्या मिलता है? एस्बेस्टेड जो है मुंगेर में मिलता है। फिर बॉक्साइट जो है मुंगेर और औरंगाबाद में जो है बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, बॉक्साइड जो ऊपर ऊपर बिंदु लगा हुआ ऐसे ही जिले हैं जो बॉक्साइट के लिए हैं, तो मुंगेर और औरंगाबाद। आगे चलते हैं। लिथियम गया में मिलता है। टीन, लिथियम ये सब गया में मिलता है। डोलोमाइट गया में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अग्निरोधक मिट्टी भी जो है वो रोहतास, शाहाबाद है रोहतास में, तो वहीं पे अग्निरोधक मिट्टी मिलती है। चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है? तो चीनी मिट्टी जो भागलपुर और मुंगेर में जो है वो चीनी मिट्टी मिलती है। ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है इससे। लिथियम कहाँ मिलता है? गया में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? गया में। अग्नि मिट्टी कहाँ मिलता है? रोहतास में। चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है? भागलपुर और मुंगेर में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि देखते हैं तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 93 जो है 6 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग जो है 79.46 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है।
कितना है, इतना लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है, जिसमें केवल जो है 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में खेती होती है। कितने पर, इतने में जो है वास्तव पर खेती होती है। आगे बढ़ते हैं, और 29.1 लाख हेक्टेयर को दोहरी खेती की जाती है। दोहरी खेती राज्य में जो है शस्य घनता तकरीबन जो है 141.1% है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जो है, ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, अभी देश का ही रिपोर्ट आया तो उससे ही क्वेश्चन बन रहा है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है बिहार में 75-32 वर्ग किलोमीटर में वन का विस्तार है। कितना में? 75 75 32 किलोमीटर में वन का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है 7.99% में जो है वो वन पाया जाता है बिहार में। और आगे देखते हैं मुख्य खाद्यान्न फसलें, तो धान, मकई, गेहूं और दलहन यहाँ पे खाद्यान्न फसलें। धान पहली है, दूसरी मकई है, तीसरी गेहूं और चौथी जो है दलहन है। आगे बढ़ते हैं मुख्य नगदी फसलें, तो गन्ना, आलू, तिलहन, तंबाकू, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता जो है यहाँ की मुख्य जो है वो नगदी फसलें, जो नगदी खेती, गन्ना, आलू, तिलहन, तंबाकू, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं बिहार में। तो देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल देखते हैं, देखेंगे कि जो है पटना प्राचीन पाटलिपुत्र हरियंक वंश शासक उदयनी ने बसाया था। जो है उदयनी ने पटना को बसाया था, जानते हैं। इसे पुरस्पुरु या कुसुम नगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पुष्पुरी या कुसुम नगर भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की नींव डाली। चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। और देखते वर्णन किया, यहाँ अनेक दार्शनिक स्थल है, जैसे हर मंदिर, नेहरू तारामंडल, खुदा बख्श खां पुस्तकालय, पटना संग्रहालय इत्यादि प्रमुख केंद्र हैं। बोध गया देखेंगे, गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोध गया एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। और पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह महाबोधि मंदिर विदेशियों द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर का आकर्षक है। आगे चलते हैं, वैशाली देखेंगे, प्राचीन काल में लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। वैशाली क्या थी? प्राचीन काल में लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। जैन धर्म के महान तीर्थंकर महावीर स्वामी, वर्तमान महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था, वैशाली में। अनेक दार्शनिक स्थल भी हैं यहाँ पे। नालंदा देखते हैं, पटना के समीप स्थित प्राचीन नंदा विश्वविद्यालय एक सुविख्यात बौद्ध शिक्षा केंद्र है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनस्यांग कुछ दिन यहाँ जो है प्रवास किए थे। कौन? हेनस्यांग नालंदा में, और नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान स्थापना की। और यहाँ जो है एक पुरातत्व संग्रहालय भी है नालंदा में। आगे बढ़ते राजगीर देखते हैं, जो अभी मेला लगा ही हुआ है। तो राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का जो है पवित्र स्थल है। क्या है? पवित्र स्थल है। यहाँ जो है, यहाँ के दर्शनीय स्थलों में वेणुवन, करण सरोवर, सप्तधारा, मखंडुम कुंड कुंड गर्म झरने, रत्नागिरी उत्कृष्ट पर्वत आदि प्रमुख हैं। तो ये जो है बिहार के पर्यटन से संबंधित था। और हम आगे बढ़ के देखते हैं और भी अगर कुछ विशेषताएं हैं, तो बस थोड़ी सी विशेषता है कि हम देखते हैं ये पावापुरी, जो कि नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पावापुरी। यहीं जैन धर्म के जो महान तीर्थंकर थे महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी में, जो कि नालंदा जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंगेर यहाँ प्राचीन अंग साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। मुंगेर में जो है प्राचीन अंग साम्राज्य का प्रमुख केंद्र और बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी भी रहा था मुंगेर। बिल्कुल, यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि बारहरी की गुफा, कहलगांव का मंदिर और मांदर की पहाड़ी, ये सब मुख्य है। सासाराम सिरसा सूरी के लिए जो है प्रसिद्ध किला है और मकबरा यहीं पे है। बिहार शरीफ यहाँ मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ मुस्लिम संत जो है पीर मखदूम शाह शरफुद्दीन का मकबरा है। सोनपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। और पूर्वी चंपारण देखेंगे, राज्य के इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट 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 रामायण मंदिर के निर्माण के कार्य की शुरुआत है। फिर आगे देखते हैं बिहार की विभूतियों के उपनाम देख लेंगे। तो बिहार की जो विभूति हैं, बिहार की विभूतियों के उपनाम में देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। कृष्णा सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। डॉक्टर जो अनुग्रह नारायण सिंह यानी बिहार भूपति या बड़े साहब कहा जाता है। और जगजीवन राम को बापूजी
बापू को उन्हें बाबू जी कहा जाता है। नागार्जुन जिसे वैद्यनाथ मिश्र उनका उपनाम था, उन्हें बाबा कहा जाता है। कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता है। कुंवर सिंह को जो है बाबू कहा जाता है। तो ये संपूर्ण बिहार की मैंने एक छोटा सा आपको परिचय दिया है। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। और छोटा ना छोटा क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों।